हर हर महादेव भाई सभी को। आज है क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर का, या अपन बोल सकते हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 35। और ये जो क्वेश्चन है ये है स्टैटिस्टिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स का ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ही जो है आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, जो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसिंग होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो प्लीज़ ध्यान समझ लेना। कहीं पे कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। नाउ यहाँ पे अपने को दिया गया है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे ये एक अपने को चार्ट दिया हुआ है, टेबल दी हुई है। इसके अंदर 200 फैमिलीज का जो है एक्सपेंडिचर जो है मिल्क पर वो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपी 1000 से लेके 1500 तक 24 फैमिलीज़ का होता है। 1500 से लेके 2000 तक 40 पीपल्स का है, 40 फैमिलीज़ का है। एंड 2000 से 2533। तो इस तरह से ये अपने को डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना एक फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने को मिसिंग है एक्स। अब देखो ये सारे फैमिलीज़ है, अपने को यहाँ पर शुरुआत में दिए रखा है कि 200 फैमिलीज़ है। मीन्स क्या है कि इन सभी को अगर अपन ऐड करते हैं तो इन सभी का सम कितना आएगा, 200 आएगा, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ फैमिलीज 200 दिया हुआ है। तो पहले तो अपन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने को फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन। तो उसके बाद में अपने को मीडियन एंड मीन दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए अपन पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू। तो इन सभी को अपन ऐड करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं 4x, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। तो 4x 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 एंड प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना जाएगा, 200 आएगा, क्योंकि 200 फैमिलीज है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज अपने को दिया हुआ है। सो नाउ इन सभी को ऐड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 172 एंड ये x, तो ये प्लस x इज इक्वल टू 200, ठीक है। आप इनको जो है ध्यान से जोड़ना, ऐड करने के अंदर कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा जो आंसर है वो गलत चल जाएगा। तो x 172 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 200। सो x इज इक्वल टू हो गया 200 माइनस 172 इज इक्वल टू 28। इट मीन्स क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास में 28। तो यहाँ पे कितना जाएगा x की जगह पे, यहाँ पर आ जाएगा 28, ओके। तो ये तो अपन ने फाइंड आउट कर ली x की वैल्यू। अगर आपने यहाँ तक इसको सोल्व कर लिया तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में से यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स, ठीक है। अब बचे हुए जो 4 मार्क्स हैं, मीन आपने फाइंड आउट कर लिया, 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। मीडियन आपने मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट कर लिया, 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 2 ये और ये 1 ये 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और मीडियन एंड मीन का दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, तो हाफ मार्क्स दोनों के फॉर्मूला का, तो 1 मार्क्स ये भी मिल जाएगा। तो अगर आप इसको मान लो कैलकुलेशन में गलती करते तो फॉर्मूला आपने सही लिख दिया, तो 1 मार्क्स तो आपका फॉर्मूला का मिल जाएगा, और 1 मार्क्स आपको पहले एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना मिल गया, तो 2 मार्क्स आपको मिल गए। तो चलिए अब अपन फाइंड आउट करते हैं, पहले मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अपन मीडियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये बना ली मैंने यहाँ पे टेबल, ठीक है, पहले से मैंने टेबल बना ली ताकि आपका जो टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। अब टेबल किस तरह से बनानी है वो आपको आती होगी, नहीं आती है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये तो अपना जो मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ था वो अपन ने लिख लिया, जो कि क्लास के रूप में हो जाएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं FI से। फिर उसके बाद में मिड वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं XI। तो XI कैसे करते हैं, इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास होती है इसको ऐड करके अपन 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या जाता है, मिड वैल्यू आ जाती है, मतलब XI आ जाता है। तो ये अपने पास में आ गई मिड वैल्यूज़, ओके, XI जिसको अपन बोलते हैं। फिर अपन ने निकालना है, क्योंकि अपन मीन निकाल रहे हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला था सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, ठीक है। तो अपने को FI/XI निकालना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और XI का मतलब मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये अपने पास में FI/XI आ जाएगी। तो FI/XI की सारी वैल्यूज़ अपने पास में आ चुकी हैं, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब अपने पास में मेन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ये फॉर्मूला जो है आपको मेन का याद कर लेना है, अगर याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा, हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछें। फिर अपन यहाँ पे सिग्मा FI/XI, सिग्मा FI/XI का मतलब है कि जो FI/XI है सभी का सम। तो सिग्मा FI/XI कितना होगा, यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ये है
5,32,500 एंड डिवाइडेड बाई कितना है 200, तो ये डिवाइड बाई 200, 20 से 20 कैंसिल आ गया, बचा क्या 5325 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 या 4, रिमाइंडर 1, तो 1 और 3 हो गया 13, 2 6 या 12, रिमाइंडर 1 12 हो जाएगा, 2 6 या 12, 2 2 या 4 एंड रिमाइंडर 1, सो 1 के आगे 0, सो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 2 5 या 10, तो आंसर हो गया 2662.5। ओके, ये हो गया अपना मीन। ठीक है, तो मीन तो आ गया अपने पास में, अब अपने को निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो सबसे पहले इसको अपने को इजी करने के लिए क्या कर लेना है, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेना, ताकि अपने को बता रहे कि रिक्वायर्ड क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कॉमा ब्रैकेट बंद एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई h। ठीक है, यही होता है मीडियन का फॉर्मूला। किस किस ने सही लिखा या किस किस को याद है, एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। ठीक है, तो ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया। तो अब देखो, अपने को L पता होना चाहिए, n/2 पता होना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए और h पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें पता है अपने को, तो अपन मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें अपन लिख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन फाइंड आउट करेंगे n/2। तो n/2 फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या किया, n/2, तो n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे 200। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज को ही जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसी को अपन n बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100, मीन्स 100th फैमिली जो है वो क्या होगी, वो होगी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो जिसमें ये आएगा वो हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि अपने पास में 100th जो है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 100th फ्रीक्वेंसी जो है, देखो यहाँ से अपन क्या है 97 से और 125 के बीच में है। तो 97 से तो निकल चुकी है, तो 125 पर आ जाएगी वो। इट मीन्स कि 100th फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें आ रही है। ठीक है, किस में, 125 वाले में। तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, मीडियन क्लास यहाँ पर हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 से लेके 3000 तक। ये हो गया अपने पास में मीडियन क्लास। तो अब अपने को सबसे पहले, अब अपन इसके बाद में मीडियम क्लास पर अपने को पता लग गया, तो अब अपन फाइंड आउट कर सकते हैं एल का मतलब है मीडियम क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियम क्लास का लोअर लिमिट कितना हो गया 2500, तो एल हो गया अपने पास में 2500। फिर उसके बाद में अपने को फाइंड आउट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास के जस्ट पहले हैं। ठीक है, जो इसके जस्ट पहले हैं, तो मीडियम क्लास ये वाली है, मीडियम क्लास के जस्ट पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 97। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपने पास में 97। एल आ गया, n/2 आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी देखेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी वो ही देखेंगे जो मीडियम क्लास के अंदर है। तो मीडियम क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है 28, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 28 मल्टीप्लाई h। ठीक है, h, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस क्लास की, इसकी जो क्लास साइज है ना, वो क्लास का हाइट कितना है। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1000 से 1500 मतलब 500 प्लस, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम, सभी जगह पे सेम है। तो h जो है वो आ गया अपने पास में कितना 500। तो h 500 आ गया, फ्रीक्वेंसी 28 आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 97 आ गई, लोअर लिमिट 2500 आ गया। सभी वैल्यूज़ जो है वो अपने पास में आ चुके हैं। अब इनको अपन पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो चलिए अपन फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने इक्वल टू एल, एल है 2500 प्लस n/2, तो n/2 कितना है 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 97 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को बंद कर दिया, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 28, ये 28 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, अब देखिए अपन 100 में से माइनस 97 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2500 प्लस 3/28 मल्टीप्लाई 500। अब देखिए, अब अपन है ना इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 7 या 28 एंड 4 1 या 4, 4 2 या 8, 4 5 या 20, तो 125 आ गया, ऊपर 3 बच गया, इधर 7 बच गया। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 7।
ठीक है, 3/7 और प्लस का ये 2500 भी है तो प्लस 2500 भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, कैलकुलेशन करेंगे अपन बाकी की। ओके, तो यहाँ तक अपन ने मीडियम क्लास फाइंड आउट कर लिया था। 2500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 125/7, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 125 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो 7 का डिवाइड करते हैं इसके अंदर, तो 2500 को ऐसा लिख देते हैं प्लस 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। तो 7 5 जा 35, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि अपन जीरो लगा रहे हैं उसके पीछे। तो 7 5 35, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया अगेन। तो 7 5 35। अब देखो, अब 5 जो है ना वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अब अपन इसको यहीं तक ले लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, सॉरी रिमाइंडर 6 बचा था, सॉरी 5 बचा था। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच गया, तो 7 1 जा 7। अब भी है ना ये जो है दोबारा जो है रिपीट होता रहेगा, तो अपन इसको यहीं तक 3 डेसिमल तक ही निकाल लेते हैं। अब इसको अपन ऐड कर देंगे, तो ये 53.571 आ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये जगह 2553.571, ये हो जाएगी अपनी मीडियन। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बताइए इसमें से कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों साथ में ज़रूर शेयर करें। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।